देखिए, अपने को टॉपिक कौन सा चालू करना है? ऑप्टिकल डिस्क। पहला बात तो ये याद रखना, ऑप्टिकल डिस्क किससे बना होता है? प्लास्टिक का। कौन से प्लास्टिक का? तो याद रखना है पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का यूज करके इसको एक डिस्क को बनाया जाता है। एक डिस्क होता है, नाम क्या है इसका? ऑप्टिकल डिस्क। मतलब याद रखिएगा, प्लास्टिक का एक डिस्क होता है जो किसका बना होता है? तो पॉलीकार्बोनेट से, प्लास्टिक से बना हुआ एक गोल डिस्क होता है, जिसकी सतह को प्रकाश परावर्तित करने के लिए एल्युमिनियम की पतली सी परत चढ़ा दिया जाता है। ये डिस्क है, ये डिस्क लाइट को रिफ्लेक्ट करे, इसलिए इसके ऊपर में एक परत चढ़ा दिया जाता है, एक लेयर चढ़ा दिया जाता है। लेयर किसका चढ़ता है? तो याद रखना है किसका? एल्युमिनियम का। किसका? एल्युमिनियम की एक परत चढ़ा दी जाती है। ऑप्टिकल डिस्क पर डाटा लिखने और पढ़ने के लिए लेजर बीम का प्रयोग होता है, अतः इसे लेजर डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। जब इसमें आप डेटा लिखोगे या किसी भी प्रकार का कोई चीज डालोगे, डेटा डाले, प्रोग्राम डाले, कोई पिक्चर ही डाले, जो भी चीज डालना है उसके लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा? लेजर बीम का। लिखने के समय हाई कैपेसिटी वाले लेजर बीम का यूज होगा, जिसकी कैपेसिटी कैसी होगी, या हाई इंटेंसिटी वाले लेजर बीम का उपयोग किया जाता है। लेकिन पढ़ने के लिए अगर नॉर्मली लेजर बीम का भी प्रयोग किया जाए तो पढ़ा जाता है। लिखने के लिए जब हाई लेजर बीम का उपयोग करते हैं, तब वो लेजर बीम जिस डिस्क पर पड़ता है उस डिस्क में हल्का हल्का क्या कर देता है? गड्ढा कर देता है, जिसको बोलते हैं पिट्स। बात समझ में आ रहा है? जहां पर लेजर बीम पड़ता है वहां पर गड्ढा हो जाता है। क्या हो जाता है? गड्ढा। उसको बोलते हैं इंग्लिश में पिट्स। क्या बोलते हैं उसको? पिट्स। गड्ढा हो गया, इसको बोलते हैं पिट्स। जैसे ये गड्ढा हुआ, ध्यान से इधर देखो, बड़ा बना रहा हूं, इतना बड़ा गड्ढा नहीं होगा, इतना बड़ा तो तेरा डिस्क ही रहता है। ये मान लीजिए ऐसा एक गड्ढा हो गया, तो इस गड्ढे को बोल देंगे पिट्स। क्या बोल देंगे? पिट्स। ये काम करेगा आपका जीरो का, ऑफ। बाइनरी नंबर में एक होता है जीरो और एक क्या होता है? वन। और ये जो फ्लैट पार्ट बचा, समतल सतह, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? लैंड्स। क्या बोलते हैं? लैंड्स। तो इस पिट्स और लैंड्स में ही आपके जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं सब इसी में लिखे जाते हैं। ऑप्टिकल डिस्क एक प्रकार का प्लास्टिक का, कौन से प्लास्टिक का? पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का बना हुआ एक गोल डिस्क होता है। इस पर चूंकि लेजर बीम टकराएगी तो इसमें रिफ्लेक्ट होना जरूरी है, प्रकाश का परावर्तन के नियम से ही ये काम करेगा। तो ये लेजर किरणें लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए, प्रकाश को परावर्तित करने के लिए इस पे काहे का परत चढ़ा दिया जाता है? एल्युमिनियम का इस पे लेयर चढ़ा देते हैं। क्योंकि लेजर बीम के माध्यम से ही आप इसमें डेटा डालोगे और लेजर बीम के माध्यम से ही आप डेटा को पढ़ोगे, इसलिए इसका एक और नाम क्या दे दिया गया? अतः इसे लेजर डिस्क भी कहा जाता है। किसकी बात कर रहा हूं? सीडी देखे, सीडी। बस अभी उसी ध्यान में रखे रहो बस। पहले सीडी आता था, आज डीवीडी आता है, उसी को ध्यान में रख के इसको पढ़ते चलिए। देखो, ऑप्टिकल डिस्क में ट्रैक संकेंद्रित विथ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये देखिए कॉन्सेंट्रिक ऐसा होता था, इसको अपन ट्रैक बोलते थे। याद आया? ये क्या था? ट्रैक। संकेंद्रित वित्त ना हो करके बाहर से अंदर की ओर एक स्पाइरल आकार में होता है। अब देखो ध्यान से मैं कैसे बना रहा हूं। ये बाहर, ये थोड़ा अंदर आया, ये और अंदर आया, ये और अंदर आया, ये है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये है स्पाइरल। तो डिस्क में संकेंद्रित वृत्त ना हो करके बाहर से अंदर की ओर क्या होता है? स्पाइरल शेप में, आकार में होता है। मतलब डिस्क किस शेप में होता है? ट्रैक में नहीं बटा होता, किस में बटा होता है? वो स्पाइरल में। और जैसे इसमें भी आप इसको भी किस में बांटे थे? अलग अलग सेक्टर में। इसमें भी आप क्या बांट सकते हो? अलग अलग सेक्टर में। हार्ड डिस्क या मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क और फ्लॉपी डिस्क में अंतर, सॉरी, ऑप्टिकल डिस्क में अंतर समझना है। मैग्नेटिक डिस्क किसमें बटा होता था? ट्रैक्स में। किसमें बटा होता था?
ट्रैक्स में, ये ट्रैक्स में नहीं बट के कैसा बटा हुआ है, बाहर से अंदर की तरफ आता हुआ स्पाइरल्स में। उसके बाद उसको किस में बांटा गया, अलग अलग सेक्टर्स में। इसको भी उसमें इसके बाद क्या किया जाता है, अलग अलग सेक्टर में बांट लिया जाता है। इन ट्रैक्स को समान आकार के सेक्टर में विभाजित कर लिया जाता है। चूंकि इसका आकार कैसा होता है, स्पाइरल सर्पिला होता है। सर्पिलर ट्रैक के कारण ऑप्टिकल डिस्क का एक्सेस टाइम मैग्नेटिक डिस्क से अधिक होता है। साहू जी ध्यान से याद रखना, अगर किसी भी वस्तु का या एलिमेंट का एक्सेस टाइम ज्यादा है, मतलब क्या होता है, अच्छा है कि खराब है, वो खराब है। एक्सेस टाइम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जितना कम एक्सेस टाइम होगा वो एलिमेंट उतना ही अच्छा होगा। तो मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क में, दोनों में ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क में किसका एक्सेस टाइम कम होता है, मैग्नेटिक डिस्क का। जबकि ऑप्टिकल डिस्क का एक्सेस टाइम क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि ये ट्रैक में नहीं बटा है। कैसे बटा, ये स्पाइरल में। तो स्पाइरल के कारण ना ये एकदम ऐसा सीधा नहीं, ये देखो स्पाइरल के कारण ये ऐसे एकदम सीधा नहीं बट पाता। ये देखो ऐसा बटता है, ये देखो दिख रहा है ये जबकि देखो कि बड़े प्रेम से गोल गोल बढ़ गया, एकदम अपना बढ़ गया। लेकिन ये स्पाइरल नहीं, ये देखो स्पाइरल शेप में होता है। देखो चालू हुआ है, अंदर जाके खत्म हुआ है। ये भी उसके बाद किस में बटा है, सेक्टर्स में। लेकिन इसमें भी कोशिश किया जाता है कि हर एक सेक्टर में समान डाटा आ सके। इसका तो परफेक्ट है, 512 बाइट। एक सेक्टर में कितने बाइट, 512 बाइट। लेकिन इसका एक कोशिश किया जाता है लगभग समान रखा जाए। लेकिन इसका शेप स्पाइरल होने के कारण, किसका, ऑप्टिकल डिस्क का शेप कैसा होता है, स्पाइरल होने के कारण इसका एक्सेस टाइम ज्यादा होता है। और जिसका एक्सेस टाइम ज्यादा होता है वो थोड़ा सा क्या हो, कैसा इंस्ट्रूमेंट है, थोड़ा सा लो इंस्ट्रूमेंट है। क्लियर हुआ, आगे देखो। परंतु डेटा को बड़ी मात्रा में क्रमानुसार पढ़ने या लिखने के लिए उपयुक्त होता है। अगर बहुत बड़ा डेटा है और उसको कैसे पढ़ना है, क्रम से। कैसे पढ़ना है, क्रम से पढ़ना है, उसके लिए यूज या अच्छा उपयोगी होता है। इसी कारण ऑप्टिकल डिस्क ऑडियो, वीडियो, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामों को स्टोर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऑडियो MP3 ला, कई ठो गाना सुन, MP4 ला, वीडियो देख। देखे हो कि नहीं देखे हो। ऑप्टिकल डिस्क में डेटा को पिट्स और लैंड्स में स्टोर किया जाता है। ये वर्ड ध्यान से देखो, ऑप्टिकल डिस्क में डेटा को पिट्स और लैंड में स्टोर किया जाता है। डेटा पर लिखने के लिए हाई इंटेंसिटी, उच्च क्षमता वाले लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है, जिसे डिस्क की सतह पर अति सूक्ष्म छोटा छोटा माइक्रो शेप का क्या बन जाता है, गड्ढा। इतना बड़ा गड्ढा बनाया सर, उतना बड़ा गड्ढा कहां जाएगा सीढ़ी में। छोटा 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 बारीक बारीक क्या हो जाता, तुम्हारे आंखों से नहीं दिखेगा, इतना माइक्रो साइज का रहता है। छोटा छोटा क्या बन जाता है, गड्ढा बन जाता है। इस गड्ढे को क्या बोला जाता है, पिट्स। और गड्ढे के भीतर जो समतल एरिया होता है उसको बोलते हैं लैंड्स। तो इसमें डेटा लिखने के लिए और पढ़ने के लिए पिट्स और लैंड्स का उपयोग करते हैं। पिट्स वहीं पर 0 का काम करेगा और लैंड्स किसका काम करेगा, 1 का। ठीक है, जो गड्ढा बन जाता है उसको क्या बोलते हैं, पिट्स। जो गड्ढा बन जाता है उसको क्या बोलते हैं, पिट्स। गड्ढों के बीच में समतल क्षेत्र को लैंड्स कहते हैं। एक ठोक मैं आपको एक एग्जांपल देके बनाया हूं। मान लीजिए ये ऐसा गड्ढा हुआ, तो ये पिट्स कहलाएगा। गड्ढा मतलब पिट्स। और ये जो नीचे गड्ढा होने के बाद जो समतल प्लेन एरिया आया, इसी को क्या बोला जाता है, लैंड्स। तो पिट्स बाइनरी डिजिट 0 को, ये देखो ये याद रखना काम का चीज, पिट्स बाइनरी डिजिट 0 या ऑफ को डिनोट करता है, 0 को या ऑफ को डिनोट करेगा। जबकि लैंड्स बाइनरी डिजिट में 1 या, अगर 0 ऑफ है तो वो क्या होगा, ऑन, इसको डिनोट करता है। ठीक है, डिस्क पर देखो, अब ये डिस्क बन गया। डिस्क पर कम तीव्रता वाले, लो इंटेंसिटी वाले लेजर बीम डालकर परिवर्तित किरणों के आधार पर, जो लेजर बीम टकराकर रिफ्लेक्ट होगा, परिवर्तित किरणों के आधार पर इन डेटा को पढ़ा जा सकता है।
ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क ऑप्टिकल डिस्क के ही उदाहरण है। ऑप्टिकल डिस्क का भी तीन ही ठो नाम बताया हूं। पहला सीडी, प्लास्टिक का बना रहता है, देखे हो। सीडी का ही बड़ा भाई आ गया क्या, डीवीडी। और इन दोनों के पिताजी का नाम है ब्लू रे। ठीक है, तीन। ये है फ्लॉपी, सॉरी, ऑप्टिकल डिस्क। तो ऑप्टिकल डिस्क एक प्लास्टिक का बना, गोल क्या रहता है, गोल शेप में क्या रहता है, एक डिस्क होता है। इस पे लेकिन जो ट्रैक्स होते हैं वो ट्रैक गोल नहीं हो करके, ट्रैक गोल नहीं हो करके कैसा होता है, स्पाइरल होता है। कैसा होता है, स्पाइरल होता है। इसी कारण इनकी जो एक्सेस टाइम है वो क्या होता है, थोड़ा सा अधिक होता है। इसमें जो हाई लेजर बीम का उपयोग करके इसमें जो डेटा को लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन हाई इंटेंसिटी, याद रखना है, हाई इंटेंसिटी लेजर बीम का उपयोग करके क्या किया जाता है, इसमें लिखने का काम होता है। तो जैसे जहां पर पड़ता है वहां छोटा छोटा गड्ढा हो जाता है, माइक्रोसेप का क्या हो जाता है, छोटा छोटा गड्ढा हो जाता है। इन गड्ढों को बोला जाता है पिट्स। और गड्ढे के भीतर जो समतल एरिया है जहां पर लिखेगा किसमें, समतल एरिया में, तो वो जो समतल एरिया बनता है उसको बोलते हैं लेंस। तो जो पिट्स है वो ऑफ का काम करता है, जो लेंस है वो काय का काम करता है, ऑन का। ये हुआ 0 और 1, क्योंकि आपका कंप्यूटर कौन सा भाषा समझेगा, 0 और 1। ये देखो दो एग्जांपल दिया है, ये है तेरा मैग्नेटिक का, मैग्नेटिक डिस्क का, और इसके बाद वाला क्या है, ऑप्टिकल डिस्क। ये बढ़िया एकदम बकायदा शेप में, एकदम कॉन्सेंट्रिक सर्कल, संकेंद्रित वृत्त। जबकि ये कैसा रहता है, स्पाइरल। देखो बाहर से ये कम होना चालू कर दिया है, ये ऐसे धीरे 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 ये कम होके ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इनका शेप याद रखना, स्पाइरल शेप में होता है। और ये कैसे होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ऑप्टिकल डिस्क को ऑपरेटिंग डिस्क ड्राइव में डालकर लिखा या पढ़ा जा सकता है। अगर आपको ऑप्टिकल डिस्क को पढ़ना है तो आपको लगेगा ड्राइव, नाम क्या रहेगा, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव। किसी को भी चलाने के लिए एक ड्राइव का जरूरत पड़ेगा, तो ऑप्टिकल डिस्क को किस में पढ़ सकते हैं अपन, ड्राइव में डालकर पढ़ा या लिखा जा सकता है। ऑप्टिकल डिस्क में रखने के लिए डिस्क ट्रे, कहीं पर भी आप इसको डालना चाहते हो, या तुम आपके लैपटॉप में भी एक बटन होता है, जैसे डालोगे तो ट्रे बाहर आता है, क्या आता है, ट्रे। तो इसको रखने के लिए एक ट्रे, डाटा पढ़ने या लिखने के लिए सेमीकंडक्टर लेजर बीम, फोटो डायोड और लेंस का उपयोग होता है। इतनी चीजों की आवश्यकता होती है आपको, क्या, ऑप्टिकल डिस्क को पढ़ने के लिए। ड्राइव लगेगा वो तो ठीक है, ड्राइव लगेगा, वो ड्राइव में क्या क्या होता है, तो लेजर बीम, फोटो डायोड और लेंस का प्रयोग होता है। डिस्क को मोटर के जरिए अपनी धुरी पर घुमाया जाता है। ये डिस्क बीच में ऐसे होल होगा, ये इसको एक सॉफ्ट में, इसको एक सॉफ्ट में डाला जाएगा, बीच में एक तो छेद रहेगा, उसमें फंसाया जाता है सीडी या डीवीडी को। डाले हो नहीं डाले हो रे, एक आध बार, हाँ। तो उसमें क्या किया जाता है, धुरी पर, और उसको अपने ही उसी शाफ्ट के चारों तरफ क्या किया जाता है, एक मोटर की सहायता से जितना तेज घूमेगा, वो देखो किसी, जो सीडी डीवीडी इतना तेज घूमेगा। ऑप्टिकल डिस्क लेजर बीम के प्रयोग के कारण रीड राइट हेड डिस्क के भौतिक संपर्क में नहीं था, ठीक है। इसको घुमाने के लिए क्या रहता है भैया, मोटर। जितना तेज घूमेगा उतना उसका एक्सेस टाइम क्या होते जाएगा, कम। लोल टाइप का ऐसे ऐसे घूम रहा है तो उसको पढ़ने में समय ज्यादा लगेगा, एक्सेस टाइम ज्यादा हो जाएगा। जितना तेज घूमेगा सीडी उतना तेज आपका जो डेटा है वो पढ़ाएगा, इसलिए एक्सेस टाइम क्या होते जाएगा, कम। अब ध्यान से एक बात देखिए, इसमें रीड राइट हेड का प्रयोग नहीं होता। ये देख पहले ऐसे, ये देख, ये सीडी डीवीडी, ये मैग्नेटिक में क्या बता था, ऐसा रखा था क्या नाम था उसका, रीड राइट हेड। इसमें रीड राइट हेड का नहीं है, इसमें लेजर बीम से काम हो जाता है। तो रीड राइट हेड नहीं है तो इसमें घर्षण नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा, फलाना डेकाने का खतरा कम होते जाएगा। देखो भौतिक संपर्क में नहीं रहता, रीड राइट हेड के फिजिकल टच में नहीं होता। तो इससे क्या होगा, इसकी कुछ इंपॉर्टेंस देखिए, किसका, ऑप्टिकल डिस्क का। पहला, कम लागत में अधिक स्टोरेज क्षमता, 15-15 रुपया में सीडी आ रहा है, ठीक है। डीवीडी आ जा रहा है आजकल, सीडी छोड़ दे, 15 रुपया में।
दूसरा बात, डेटा को लंबे समय तक लगभग 30 वर्षों तक सेव कर सकते हैं। यही क्वेश्चन पूछा था व्यापम, निम्नलिखित में से किसमें से डेटा को ज्यादा लंबे समय तक, पेन ड्राइव भी रहेगा ऑप्शन में। पेन ड्राइव में डेटा को आप 10 साल तक सेव करके रख सकते हो। पेन ड्राइव में कितने साल तक? 10 साल तक। लेकिन सीडी डीवीडी में आप कैसी डेटा को कितने साल तक सेव करके रख सकते हैं? 20 साल तक, सॉरी 30 साल तक। कितने साल तक? ठीक। डेटा को परिवर्तित होने के या मिनट में संभावना कम होती है। देखो ध्यान से, डेटा के परिवर्तित होने या मिटने की संभावना इसमें क्या होती है? कम होती है। रीड राइट हेड या डिस्क के भौतिक संपर्क में ना होने के कारण इसमें घिसाव कम होता है, जिसके कारण इसमें क्या नहीं पड़ेगा? स्क्रैच नहीं पड़ेगा। आपको जब सीडी खरीदते तो बोलता है ना, बीच से मत पकड़, साइड से पकड़। ऐसे पकड़ा जाता है सीडी को, देखा मोला दे, ऐसे बीच से ऐसे पकड़ा जाता है। कैसे पकड़ा जाता है? ऐसे। इस शेप में इसको क्या किया जाता है? होल्ड किया जाता है। ठीक है। डिस्क द्वारा डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना आसान होता है। कैसे? अरे शादी का सीडी एक तो बनता है, पूरा परिवार घूम घूम के देखता है, कभी इस गांव में, कभी उस गांव में, कभी उस गांव में। सुनील शेट्टी का सीडी आता था तो पूरा सुनील शेट्टी सीडी से वो बेचारा दिखाने वाला तर जाता था, याद आया? तो बड़े आसानी से इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। लेकिन इसमें कुछ क्या है? कमियां। पहला कमी ये है धूल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डस्ट। मिट्टी क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अच्छा, उंगली के छाप। हाँ, फिंगर प्रिंट। ठीक। उंगली छाप, वो बोलता है इसको ऐसे ना पकड़ो, तो इसको ऐसे पकड़ना पड़ता है। ऐसे पकड़ना पड़ता था, ऐसे। ठीक है। बार बार यहां पर लगते जाएगा तो वो जो गड्ढा है, पिट्स है, और जो लैंड्स है, वो मिटते जाता है, क्योंकि उसको लेजर बीम के द्वारा डाला गया था। तो पिट्स एंड लैंड्स उसके खराब होते जाते हैं, इसीलिए आपको ऐसे पकड़ने बोलता है। ठीक। तो धूल, मिट्टी, उंगली के छाप, फिंगरप्रिंट्स आदि डिस्क के खराब होने की संभावना क्या करती है? बनी रहती है इनसे। दूसरा, सामान्य डिस्क को एक बार में डेटा लिख दिए इसके अंदर में, अगर इसमें सुनील शेट्टी का पिक्चर आ गया 2 ठो, मोहरा और वक्त हमारा है, ठीक है, मोहरा हमारे समय का पिक्चर है वो सब, उसमें परिवर्तन करने या दूसरा स्टोर करने के लिए प्रयोग। देखो एक बात याद रखना है, सामान्यतः डिस्क में एक बार डेटा लिख देने के पश्चात उसमें परिवर्तन करना या दूसरे डेटा को स्टोर करने के लिए प्रयोग नहीं। लेकिन कुछ का करते हैं, लेकिन कुछ का करते हैं। ठीक है। अभी आपको मैं केवल ऑप्टिकल डिस्क की खराबियां बता रहा हूं। पहला बात, इसमें धूल मिट्टी, हाथ वाथ का स्क्रैच पड़ सकता है। ठीक है। दूसरा चीज ये याद रखना, एक बार डाटा लिखने के बाद दोबारा इसका उपयोग। अब इसके 3 प्रकार बताया था मैं, क्या? सीडी, डीवीडी और ब्लूरे, ये 3 प्रकार हैं। इसमें सबसे पहले देखना है सीडी। अब सीडी नहीं बोलोगे, अब सीडी के जब भीतर घुस रहे तो बोलोगे सीडी रोम। क्या बोलोगे? सीडी। तो सीडी, सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। और रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली। अब ये जो सीडी था, सीडी, बस ये वही है, तुम लोग सीडी बोलते हो, है क्या? लेकिन वो सीडी रोम। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी मतलब आप उसमें लिख दिए, मतलब लिख दिए, अब उसको बार बार पिक्चर को देख। अमिताभ बच्चन का डालवे का, अमिताभ नहीं डलेगा, हो गया उसका, डल गया, उसी पिक्चर को देखना है। तुम भी देखो, दुनिया भी दिखाओ। एक बार डलने के बाद डेटा उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। हो गया। चले आगे, चलो। ये है सीडी रोम। तो कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी इसका पूरा नाम है। ये ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है, कोई बात ही नहीं है। आजकल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लार्ज अमाउंट में डेटा, ऑडियो, वीडियो फाइल आदि स्टोर करने के लिए भरपूर मात्रा में इसका उपयोग किया जा रहा है। लेकिन ये जब पुस्तक लिखने वाला है, वो
आज से 20 साल पहले लिख चुका है। आज इसका उपयोग उतना मात्रा में नहीं होता, फिर भी होता है। आप कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को देखोगे तो उसका अलग अलग सीडी होता है, एंटीवायरस का अलग सीडी, ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग सीडी। तो आज भी सीडी बिक रहा है, जिसके घर में वो बेचारा वो आज भी सीडी में गाना सुनता है, कबीर का दोहा सुबह सुबह, बड़ा हुआ सो का हुआ, हर घर चलता है। सीडी रोम में डेटा निर्माण के समय ही फैक्ट्री में ही इस पर डेटा को स्टोर कर दिया जाता है, जिसके बाद इसको बदला नहीं जा सकता। इसकी खासियत याद रखना है। जिस समय यह बन रहा था उसी समय निर्माता के द्वारा इसमें डेटा डाल दिया गया है। अब इस पर कोई भी आप परिवर्तन नहीं कर सकते। एक बार डल गया मतलब डल गया। सीडी रोम में डेटा को पढ़ने के लिए इंफ्रारेड लेजर बीम का प्रयोग होता है। ठीक है, लेजर बीम, लेकिन कैसा लेजर बीम? इंफ्रारेड लेजर बीम का प्रयोग होता है। प्रचलित सीडी रोम का व्यास, डायमीटर, प्रचलित सीडी, एक इसके पता नहीं इसको व्यापम से कितना प्रेम है, सब पूछता है इसका। ये इसका डायमीटर, ये यहां से लेके यहां तक को क्या बोलोगे, कितना होता है? 120 mm, ये हो गया डायमीटर। जबकि इसकी थिकनेस, ये मोटाई, ये वाला देखिए थोड़ा सा मोटा रहता है। कितना? 1.2 mm इसकी मोटाई होती है। इसकी स्टोरेज क्षमता, इसको बड़े ध्यान से देखो, 700, 50 कम 50 ज्यादा करो, 650 से लेके, बस आपको ये याद रखना है। सर 650 भी देगा, 700 भी देगा, 750 देगा, क्या होगा? चौथा ऑप्शन देगा इनमें सभी, या तो डिलीट, आजू बाजू नहीं देगा, फिर जीबी उबी में जाएगा। ठीक है ना? और उस समय औसत निकालना, फिर 650, 700, 750 का औसत क्या आएगा? 700 और मार देना। ठीक है, असर तीनों चारों ऑप्शन में देगा तो ये तेरे को तरीका बता दिया। मेनली 650 रहता ऑप्शन में, क्या रहेगा? 650, 50 कम 50 ज्यादा। इसकी स्टोरेज क्षमता एमबी, ये याद रखना, मेगा बाइट होती है। इसमें लगभग 80 मिनट का वीडियो डेटा स्टोर किया जा सकता है। इसीलिए पहले पिक्चर आता था तो 2 सीडी मिलता था, पार्ट 1 पार्ट 2। पहले सीडी आता था तो ऐसे एक तो डब्बा में बंद रहता था, एक तरफ एक सीडी, एक तरफ एक सीडी। सीडी रोम को सीडी ड्राइव की सहायता से पढ़ा जा सकता है, जिस पर रीड राइट हेड कहां से बना रहेगा? एक गलत है ना, डिस्क को घूमने के लिए मोटर का प्रयोग किया जाता है। डिस्क को घुमाने के लिए किसका यूज किया जाता है? मोटर का उपयोग किया जाता है। सीडी ड्राइव की गति को एक संख्या, कोई भी एक संख्या, नंबर 5, 18, 52, 72, ये एक संख्या हो गई, और एक एक सिंबल होगा एक्स। मेनली हमेशा एक्स होता है। आपको 7x 5x हमेशा दिखा होगा, 7x 6x ऐसे संख्या लिखे रहेगा निरूपित, 1x 8x, ये देखो 52x 72x आदि। ये डिस्क में डेटा ट्रांसफर की गति को बताता है। डेटा ट्रांसफर की गति को बढ़ाने के लिए डिस्क अपनी धुरी पर जितना तेज घूमे, उसका डेटा ट्रांसफर करने की गति उतनी तेज होगी। मतलब बोलने का मतलब 7x और 6x दो तो दिख रहा है। इस सीडी में कौन ज्यादा तेजी से डेटा ट्रांसफर कर सकता है पता है? 7x। कौन करेगा? 7x। और मैं बोला 52x, 52x, ये और तेजी से करेगा। ये बताता है कि कौन सी सीडी अपने एक्सिस पर कितना तेजी से घूम रहा है। जो जितना तेजी से घूमेगा उसका ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर की गति उतनी ही क्या होगी? तेज होगी। 3-4 बात यहां से कॉमनली याद रखना है। एक तो नॉर्मली इसका फुल फॉर्म पूछ देता है, दूसरा बात इसका डायमीटर, और एक साथ पूछेगा इनमें से सीडी रोम के बारे में कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित बातों पर विचार किए। आजकल विचार ही करने बोल रहा है, और जो ऑब्जेक्टिव पढ़ के जा रहा है वो कोई विचार नहीं कर सकता। ऑब्जेक्टिव पढ़ के जो जा रहा है वो विचार ही नहीं कर सकता।
समझ में आया? हाँ, तो ये जो डिटेल पढ़ रहा है वही विचार कर पाएगा। तो इसका डायमीटर 120 mm होता है, राइट है। इसका थिकनेस मोटाई 1.2 mm होता है, ठीक है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 700 MB होती है, ये भी ठीक है। इसका पूरा नाम कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है, ये भी ठीक है। ओके, अब ये बोलेगा डाटा, देखो जितना तेज घूमेगा उतना डाटा ट्रांसफर क्या होगा, तेजी से होगा। जितना तेज अगर आपका सीडी घूमेगा उतना तेज क्या होगा, डाटा ट्रांसफर होगा। अब इसी में आ गया CDR। देखो कॉम्पैक्ट डिस्क वहां तक ठीक है, आर का मतलब है रिकॉर्डेबल। रिकॉर्डेबल का मतलब है रिकॉर्ड करना। रिकॉर्डेबल का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को रिकॉर्ड कर लीजिए तो क्या कहलाएगा वो, रिकॉर्डेबल। पहले तो फुल फॉर्म पर ध्यान दो, CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। ये भी ना कॉम्पैक्ट डिस्क की तरह ही एक ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार है, ये सीडी रोम का ही एक प्रकार है, ध्यान से याद रखना। लेकिन सीडी रोम और इसकी एक खासियत देखो ध्यान से, सीडी रोम का ये डिस्क है, अलग अलग सेक्टर पे बटा होगा। ये भी शेप कैसा होता है सीडी रोम का, स्पाइरल की गोल, कैसा होता है, स्पाइरल। कैसा होगा बेटा, स्पाइरल होगा। ये अलग अलग सेक्टर में बटे हैं। मान लीजिए पूरा का पूरा में, इसमें भी सुनील, सब में सुनील शेट्टी पिक्चर है, मान लो की बात कर रहा हूं, इसमें 3 ठो पिक्चर है सुनील शेट्टी का। मान लो की बात कर रहा हूं ना, छोटा छोटा क्लिप है, जा 15-15 मिनट का, 3-4 इतना सारा पूरा डेटा भरा हुआ है। ये है सीडी रोम, सीडी रोम। और मैं बात कर रहा हूं सीडी आर का। ये है सीडी आर, आर मीन्स रिकॉर्डेबल। तो ये भी ऐसे ही बटा होगा। इसकी खराबी ये है कि अगर इसमें एक बार डाटा डाल देने के बाद किसी भी प्रकार में इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, परिवर्तन उसमें भी नहीं कर सकते, परिवर्तन उसमें भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज ये है, अगर मान लीजिए ये वाला जगह खाली था और ये जगह खाली था, तो बाद में इन जगह को फिल कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई सुविधा नहीं होती। पर पुराना जो है उसमें चेंज नहीं होगा, पुराना किसी भी प्रकार का उसमें चेंज नहीं होगा। लेकिन इसमें एक सुविधा ये देता है कि अगर उसमें कोई जगह खाली है, कोई आपका मान लीजिए कोई दो सेक्टर खाली हैं, किसमें बटे होते हैं लोग, सेक्टर्स में। अगर कोई 2 सेक्टर खाली है, बाद में आप उस सेक्टर पे क्या कर सकते हो, डाटा को एंट्री कर सकते हो या उसमें उसका यूज करा जा सकता है। अब देख क्या क्या लिखता है, ये कॉम्पैक्ट डिस्क का ही एक उदाहरण है, ठीक है। रिकॉर्डेबल, इसकी सहायता से कंप्यूटर द्वारा डेटा को स्टोर किया जा सकता है। देखो इसे, यही क्वेश्चन याद रखना, इसको क्या बोला जाता है, वोम, वोर्म। क्या बोला जाता है, वर्म। WORM, तो W का मतलब होता है रीड, सॉरी राइट वंस, लिखोगे एक बार और पढ़ोगे, ये भी तो वही हुआ, लिखा एक बार है, पिक्चर देखेगा बार बार, ये भी तो वही है। दोनों के लिए ये वर्ड यूज हो सकता है। रीड एक बार लिखना है और पढ़ना क्या कहलाएगा, बार बार। इसका फुल फॉर्म याद रखना है, राइट वंस रीड मेनी डिस्क कहा जाता है जिस पर केवल एक बार लिखा जा सकता है, जबकि बार बार पढ़ा जा सकता है। एक बार लिखे जाने के बाद डेटा नहीं बदला जा सकता, लेकिन किसी CDR के बाकी बचे सतहों पर अलग अलग समय में रिकॉर्ड किया जा सकता है। ये पहली बार में मतलब इतना जगह बचा था, तो बाद में इस जगह को अपन क्या कर सकते हैं, और रिकॉर्ड के लिए यूज कर सकते हैं। इसका प्रयोग संगीत, म्यूजिक चलाओ जगजीत सिंह, चलचित्र सुनील शेट्टी, तैयार करने, डाटा बैकअप रखने आदि में किया जाता है। ठीक है, इन सब में इसका उपयोग किया जाता है। ओके ओके, CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क, आर का मतलब रिकॉर्डेबल, सॉरी सीडी, आर का मतलब राइट और डब्ल्यू का मतलब
राइटेबल, तो इसी को बोलते हैं सीडी री राइटेबल, सीडी आर डब्ल्यू, आर डब्ल्यू री राइटेबल, फिर से लिखना क्या कहलाएगा, री राइटेबल। सीडी आर डब्ल्यू, इससे पहले सीडी आर था, उससे पहले सीडी रोम, सीडी रोम, सीडी आर डब्ल्यू, तीन प्रकार है सीडी का, सीडी रोम, सीडी आर डब्ल्यू मतलब री राइटेबल, फिर से लिखना क्या कहलाएगा, री राइटेबल, फिर से लिखना क्या कहलाएगा, री राइटेबल। इसको हवा दे रहा है तू। ठीक, सीडी आर डब्ल्यू एक सामान्य सीडी की तरह दिखता है, ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है। इसकी एक सतह को डिस्क पर धातु की एक पतली परत होती है, इसमें सब में धातु का क्या होता है, एक ऊपर में लेयर होता है। जैसे अभी आपको बताया था सीडी में किस धातु का लेयर होता है, अरे किसका रे, एल्यूमिनियम का, किसका, एल्यूमिनियम की परत चढ़ाई जाती है। क्यों चढ़ाते हैं, ताकि वो प्रकाश को क्या कर सके, रिफ्लेक्ट कर सके, लाइट को क्या कर सके, रिफ्लेक्ट करे, इसीलिए क्या किया जाता है, परत चढ़ा दिया जाता है। अब ये जो परत है, जिस अलग अलग धातु का हो सकता है, अलग अलग मेटल का हो सकता है, इस जिस भी धातु का ये इसके ऊपर कवर चढ़ाया गया है, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज करके, किसमें चेंज करके, केमिकल प्रॉपर्टी। देखो एल्यूमिनियम की कुछ रासायनिक गुण होंगे, कौन से गुण होंगे, रासायनिक गुण होंगे, उनके रासायनिक गुणों में केमिकल प्रॉपर्टीज में परिवर्तन करके बार बार लिख सकते हो आप, इसलिए नाम क्या है इसका, रीराइटेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। तो ये भी एक प्रकार का ऑप्टिकल डिस्क ही है, सामान्य डिस्क ही है, लेकिन इसमें एक चीज ये याद रखना है, जिस धातु के इसके डिस्क के ऊपर परत चढ़ाया जाता है, उस धातु के केमिकल प्रॉपर्टीज में, रासायनिक गुणों में परिवर्तन करके इसमें बार बार लिखा जा सकता है। इसको क्या किया जा सकता है, बार बार लिखा जा सकता है। इज दैट क्लियर? ठीक, इसके लिए एक विशेष क्या, CDRW ड्राइव की जरूरत पड़ेगा, उसको भी विशेष रीराइटेबल, देखो रिकॉर्डेबल ड्राइव का, उसको चलाने के लिए रिकॉर्डेबल ड्राइव का जरूरत पड़ेगा, इसको चलाने के लिए रीराइटेबल ड्राइव का जरूरत पड़ेगा, उसको चलाने के लिए सीडी रोम ड्राइव का जरूरत पड़ेगा, सबको चलाने के लिए ड्राइवर लगेगा। ये है सीडी। अब सीडी का कैपेसिटी केवल 700 MB, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अब इससे परिवर्तित हो क्या आया, क्या, डीवीडी, सीडी से ऊपर क्या आया, डीवीडी, डीवीडी। दोनों के दोनों इसके फुल फॉर्म है, पहले डी का मतलब डिजिटल, दूसरे देखो डीवी, इसको या तो वर्साटाइल बोलोगे या वीडियो बोलोगे, दोनों राइट है। डिजिटल वर्साटाइल भी बोल सकते हो, डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोल सकते हो। तो डिजिटल वर्साटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, दोनों फुल फॉर्म है ना। कोई एक ही देगा सर, दोनों देगा तो उपरोक्त ए और बी, ऑप्शन नंबर डी भी देख लेना, एक ही मिलेगा आपको। और ये क्वेश्चन पूछता है डीवीडी का फुल फॉर्म, डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है, या सीडी रोम की तरह ही, ये भी सीडी रोम की तरह ही होता है, पर इसकी भंडारण क्षमता क्या होती है, स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, अधिक होती है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा। आरंभ में इसका उपयोग मूवीज में होता था, मतलब जैसे कोई थिएटर है अपना वेंकटेश्वर टाकीज, उस समय फुल फॉर्म में होता था, आजू बाजू में चंद्रा मौर्य, फिर उत्तम टाकीज, ये बीच में क्या था रे, और पूनम टाकीज नहीं रे तेरा, लाइन से आ, वेंकटेश्वर के बाद चंद्रा मौर्य, फिर न्यू बसन, फिर पावर हाउस में आओगे तो उत्तम और सपना, ठीक है, और आगे आओगे तो फिर अपना, ठीक है। ये सब में पहले वहां से अमिताभ बच्चन खुद चल के आके एक्टिंग नहीं करता था,
क्या भेजते थे? सीडी, सॉरी डीवीडी। मूवीज का क्या आता है? आज भी इनमें क्या आता है? डीवीडी। बकायदा सूटकेस में पैक होके आएगा। ठीक है, एक आदमी बकायदा यहाँ पर छोड़ने आएगा, उसके पास एक तो क्या रहेगा? सीडी, सॉरी डीवीडी। तो पहले इसका उपयोग की, आजकल तो मत पूछ क्या क्या हो गया है। ठीक है, फ्लैश ड्राइव में चल दिए हैं अपन अभी। तो पहले इसका उपयोग किसके लिए होता था? मूवीज के लिए। और इसमें जो साउंड आता था, पहले पिक्चर चालू होता था और वहीं पर लिख जाता था क्या? डॉल्बी डिजिटल। डॉल्बी, जो पिक्चर देखा है वो देख, अभी भी कई जगह जहां पर आप अभी भी टॉकीज में जाओगे वेंकटेश्वर में, वहां पर आ जाएगा क्या? लेकिन हमारे भिलाई का पहला डीटीएस कौन था? अरे वहां चलते हैं डीटीएस साउंड। डीटीएस साउंड मतलब पायल चल रही, छन छन इधर से अलग आवाज आएगा, उसको बोलेंगे क्या? कैसा साउंड? कैसा? डीटीएस। कैसा साउंड? डीटीएस। ये देखो, डीटीएस डिजिटल थिएटर सिस्टम। डीटीएस साउंड पहला कौन सा था? वेंकटेश्वर। ठीक है, ये जो तेरी पायलों की छिन 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 अलग से बजता था। ठीक है, अरे हमारे समय का पिक्चर है भाई। ठीक है। तो कुछ नहीं, दरवाजा खटखटा रहे हैं, देख रहे हैं इधर इधर से इधर से खटखटा रहे हैं, तो साउंड। देखिए पहले क्या है, इसका यूज किया था ध्वनि साउंड। साउंड के लिए इसमें डॉल्बी डिजिटल या डिजिटल थिएटर सिस्टम डीटीएस का प्रयोग किया जाता था। पहले इसका डीवीडी का मेन यूज होता था मूवीज में। अगर इस मूवी में आपको साउंड इंक्लूड करना है तो उसके लिए दो माध्यम थे, डॉल्बी डिजिटल और डीटीएस सिस्टम था, का प्रयोग किया जाता था। डीवीडी में ऑडियो वीडियो डेटा को स्टोर करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका फुल फॉर्म कई बार आ चुका, एमपीईजी फॉर्मेट का नाम है। फॉर्मेट का क्या नाम है? एमपीईजी फॉर्मेट। इतने बार इसका फुल फॉर्म पूछ चुका जिसकी गिनती नहीं है। एमपीईजी, ठीक है, एम मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, एमपीईजी। एम3 नाम सुने हो? MP3 ऑडियो है कि वीडियो फॉर्मेट है? MP3 वीडियो ऑडियो है। हाँ टेक्स्ट है, बोल दे तेरा कहा जा रहा है। ठीक है, MP4 ऑडियो वीडियो दोनों, ये सब वीडियो फॉर्मेट है। एमपीईजी मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट, यही तो पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट फॉर्मेट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑडियो फॉर्मेट है, कौन सा वीडियो फॉर्मेट है। मल्टीमीडिया में यही सब तो पढ़ना है अपने को। मल्टीमीडिया है क्या? बात समझ, उसमें यही पढ़ना है कौन सा ऑडियो फॉर्मेट है, कौन सा वीडियो फॉर्मेट है, कौन सा टेक्स्ट फॉर्मेट है, कौन सा इमेज फॉर्मेट है। ठीक है, जीपीजी कौन सा फॉर्मेट हुआ। ठीक है, तो यही सब पूछेगा। डॉट जीपीजी सब यूज किए हो, इमेज फॉर्मेट है। आपको जब आप फॉर्म भरते हो तो जीपीजी में मांगता है। ठीक है, आप फोटो को सेट करते हो ना, इतने इतने केबी में फलाना में चाहिए, जीपीजी फॉर्मेट में, तो ये इमेज फॉर्मेट है। यही चीजें क्वेश्चन बनेगी बाबू रे। इधर इधर लोल पन्ना दिखाओगे तो उधर कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ में आया है? और इतने डिटेल में पढ़ा रहा हूँ एक एक चीज को, तो तेरे पुस्तक से ज्यादा चीज पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, एक बार पढ़ना है। ये ऐसा चीज है जिसको आप भूलोगे नहीं, सारा चीज तो दिखता है ना। भूलने लायक चीज क्या पता? इसका इतिहास, बाइनरी कौन खोज किया, एडा अगस्टा कौन थी, टिम बर्सन ली कौन था, इनियाक क्या है, इडवैक क्या है, यूनिवैक, इनको याद करना पड़ता है। सिर्फ इतिहास चैप्टर नंबर 2, बाकी चीज इसमें याद करने का है ही नहीं। एमपीईजी मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, वीडियो फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है, याद रखना है। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे फॉर्मेट के नाम आते जाएंगे। और इसमें डेटा को 2 लेयर में संग्रहित किया जाता है। अगर केवल एक तरफ डेटा संग्रहित किया जा रहा है तो क्या बोलते हैं? सिंगल लेयर। दोनों तरफ का यूज किया जाए तो क्या बोला जाता है? डबल लेयर। अगर सिंगल लेयर वाला आपका डीवीडी है तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी देखो 4.7 GB, मतलब 4.7 GB, भूलना ही नहीं है। और अगर 2 लेयर वाला आपका क्या है, डीवीडी है, तो याद रखना है 4 दूनी 8, 8.5 GB।
8.5 GB, 4.7 8.5, लेकिन ये किस में है, जीबी में है। सीडी का कैपेसिटी कितना है, 700 MB। ठीक है, अगर इसी में अब तुम लोग एक आगे इसकी और ये देखो, डीवीडी के आगे लगा दो एचडी, हाई डेफिनेशन डीवीडी। अब ये एचडी वीडियो सुनते हो, अरे एकदम क्वालिटी वाला वीडियो दिखावे मोला, एचडी में पिक्चर चाहिए, बोलते हो कि नहीं बोलते हो। ठीक है, एचडी। अब तुम्हारे मोबाइल में भी एचडी वीडियो आएगा, लेकिन तुम इतना लो लो के 360 में देखते हो, 1024 में देखो। मोबाइल में भी कैसा चलेगा वीडियो, एचडी में, लेकिन तेरा प्राण निकल जाएगा, रिचार्ज ही इतना है आधा घंटा चलेगा 1024 वाले में। उसके बाद घूमे, अब रील देख पाएगा ना रील बना पाएगा, है कि नहीं। तो ये 1024 में देख, 720 में देख, एचडी क्वालिटी दिखेगी आपको अपने मोबाइल पर। लेकिन तुम तो और लाते 240, कोशिश करते हो 140 में दिख जाए, 144, ठीक है, उसके बाद 240, उसके बाद 360, ऐसे बढ़ता जाता है। आखिरी तुम लोग इतना कंजूस हो, कैसे भी एडजस्ट कर लेते हो 360 में। ये फाइनल है अपना, इससे ज्यादा वाला नहीं, 480 वाला भी नहीं। वीडियो कॉल भले अपन मेहनत कर लेंगे, आखिर गड़ा गड़ा देख तो भाला दिखे मत दिखे, हाँ लकड़ी टाइप का भाला दिखता, फिर भी देख रहे हो पिक्चर में, यही है। तो इसकी कैपेसिटी मैं देखो अभी बता रहा हूं, अगर डीवीडी आपका सिंगल लेयर का है, कितने लेयर का है, सिंगल लेयर का, इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 4.7 GB। अगर डीवीडी दोनों तरफ वाला है तो इसकी कैपेसिटी होगी 8.5 GB। ठीक, दोनों सतहों में डेटा स्टोर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऐसा करने पर क्षमता बढ़ जाता है, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाता है। और एक आगे देखो, हाई डेफिनेशन डीवीडी, HD। देखो आजकल रिकॉर्ड करने योग्य डीवीडी का प्रयोग किया जा रहा है, जिसे डीवीडी रिकॉर्डेबल भी, अरे छोड़े सब, रिकॉर्डेबल भी इनका उपयोग किया जाता है। ये देखिए एक और नया एचडी डीवीडी, हाई डेफिनेशन डीवीडी का भी प्रयोग किया जा रहा है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी नॉर्मल डीवीडी की अपेक्षा 3 से 4 गुना होता है। मतलब 15 GB तक का स्टोरेज कैपेसिटी किसका होगा, एचडी डीवीडी का। सिंगल लेयर वाला होगा तो 4.5 गुना कर ले 3 से, 15 GB तक का, 15 से 20 GB तक का स्टोरेज कैपेसिटी किसका होगा, एचडी। ठीक, क्या आप जानते हैं, पता नहीं, देखते हैं। ऑप्टिकल डिस्क को डिस्क और रीड राइट हेड के बीच में भौतिक संपर्क ना होने के कारण इसमें घिसने और खराब होने की संभावना कम रहती है। सही बात है, इसमें क्या नहीं है, रीड राइट हेड। रीड राइट हेड नहीं है मतलब अपने सीडी खरोच वरोच नहीं आएगा, स्क्रैच नहीं आएगा, लेजर बीम से चल रहा है, बहुत दिनों तक रहेगा। याद रखना बेटा, ऑप्टिकल डिस्क का लाइफ कैपेसिटी होती है 30 साल, 30 वर्षों तक। वाह सर, तो के 30 साल तक जाग धो धुआ देना पहले। अरे बड़ा मेहनत के कब मैं वो रुई हुई पूछे, उस समय क्या बतावे भाई। इसमें डेटा 30 वर्षों तक सुरक्षित रहता है, धूल मिट्टी आदि के खराब होने का कारण खतरा बना रहता है भैया। अब तेरे को बोलेगा ऐसे पकड़ने और तू ऐसे ऐसे पकड़ रहा है, सीडी को क्या बोला जाता है, ऐसे ऊपर से पकड़िए, और तुम धर दे रहे हो ऐसे, देखा मोरे, है ना भाई। तो ये थोड़ा सा खतरा बना रहता है। ठीक, ये है ब्लू रे डिस्क। ये क्या है, ब्लू रे। ये भी एक ऑप्टिकल डिस्क है, इसकी स्टोरेज क्षमता और ज्यादा होती है। एक चीज और याद रखना है, नाम से स्पष्ट है ब्लू रे, तो याद रखना ब्लू वायलेट लेजर रेस। लेजर तो सब में रहेंगे, लेकिन इसमें कौन सा रहेगा, ब्लू वायलेट लेजर रेस, इसका उपयोग किया जाता है। लेजर बीम के जगह यहां पर क्या रहेगा, ब्लू वायलेट लेजर बीम। अगर इसकी बात सब कुछ वही है, कैपेसिटी की बात करेंगे, सिंगल लेयर वाला है तो 25 GB, सिंगल लेयर वाला है तो 25 GB, डबल लेयर वाला है तो 50 GB। अब क्वेश्चन देगा सीडी डीवीडी ब्लू रे को उसकी स्टोरेज कैपेसिटी के अनुसार जमाओ। सीडी
और सब अच्छा डीवीडी में ज्यादा थे वे, ये कहाँ उलूर बुलूर है, एचवीडी भी रहेगा। ठीक है, आएगा कल परीक्षा में, कल परीक्षा में आएगा 10 से 12 परीक्षा का समय। 8:30 से लेकर 10 करंट अफेयर। चलो, करंट अफेयर का वो बन गया है क्या, कोर्स, 200 रुपए में प्राप्त करें। कितने में, 200 में। करंट अफेयर का कोर्स है 1 साल। इस 2023 का पूरा करंट अफेयर रहेगा उसमें। ठीक है, छत्तीसगढ़ इंटरनेशनल नेशनल। ठीक, प्राप्त करें 50 GB तक का। अच्छा, जिसमें 9 घंटे का, ये सब छोड़ दो, आ जाओ पेन ड्राइव। अरे ब्लू रे की कैपेसिटी उन दोनों से ज्यादा होती है, बस ये याद रखना है। लेजर बीम में किसका उपयोग किया जाएगा, ब्लू वायलेट लेजर बीम। सिंगल लेयर का है तो 25 GB, डबल लेयर का है तो, अब उसमें देखिए क्या बता रहा है, 9 घंटा वीडियो देख सकता है, हाई डेंसिटी का फलान। अरे एकदम लोल, तुम लोग तो 50 घंटा देख दोगे, क्योंकि तुम लोग को किस में देखना है, 360 में। ये अगर कैसा देख रहा है, एचडी वीडियो देखोगे तो कितना घंटा देख सकते हो ब्लूरे में। ये सब ये फालतू बातें, ये सब छोड़ दो। पेन ड्राइव आ जा, ध्यान से सुन तू। जब मैं रोम पढ़ा रहा था, कौन कौन से प्रकार का रोम पढ़ाया हूं, रोम के प्रकार बोल रहे। अरे भाई साहब, ओ बंद कर, तू बता रोम का प्रकार। पी रोम, ई रोम, चुप रहो, चुप है। हाँ, प्रोम, ई प्रोम, ई ई प्रोम। ठीक, उस समय बताया था पेन ड्राइव किसका उदाहरण है, किस रोम का उदाहरण है। पेन ड्राइव किस रोम का उदाहरण है, उसी समय बताया था, जिसको फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। किसको पता है, हाथ उठाओ इधर से, इस तरफ से एक को पता है, इधर से किसको पता है, 1 2, बोलो मैडम। आए, डायरेक्ट एक्सेस, हाँ ठीक, तू बता। ई ई प्रोम किसका उदाहरण है, ई ई प्रोम। जब मैं ई ई प्रोम बता रहा था, उस समय भी बताया था कि ये किसका उदाहरण है, ई ई प्रोम का सबसे अच्छा उदाहरण पेन ड्राइव। इसको मत भूलना बोला था, उस चीज को भूले हो। यही तो बढ़िया है तुम लोगों में, आई लाइक इट। ई ई प्रोम का उदाहरण क्या है, पेन ड्राइव। कौन है, पेन ड्राइव। इसी को फ्लैश ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है। पेन ड्राइव को इज आल्सो नोन एज फ्लैश ड्राइव। इसको फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। ये पेन के आकार का एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक में कोई अंतर नहीं है, याद रखिएगा। सेमीकंडक्टर तभी वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है। समझ में आया। तो इलेक्ट्रॉनिक बोले चाहे सेमीकंडक्टर बोले, एक ही बात है। किस प्रकार का मेमोरी है, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। जिसे लगाओ और खेलो, जिसे लगाओ और खेलो, जिसे लगाओ और खेलो भी कहा जाता है। जैसे पति होता है, शादी कर लो और प्राण ले लो, वैसी लगाओ और। पेन ड्राइव को पकड़िए और सीधा लाख खोचक दो, टुई टुई बजेगा तो पेन ड्राइव ऊपर में आ जाएगा, आवाज आता है ना। पेन ड्राइव तुरंत दिखा देगा, दिखाएगा। इसीलिए इसको बोला गया प्लग एंड प्ले। लगाते साथ काम करना चालू, क्या बोला जाता है, प्लग एंड प्ले। तो फ्लैश, एक फ्लैश ड्राइव का उदाहरण है। एक बात, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, इसे लगाओ और खेलो, प्लग एंड प्ले डिवाइस की तरह। यूएसबी पोर्ट, यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट में लगाकर डेटा को संग्रहित करने के लिए, पर्यावर्तित करने के लिए, पढ़ने के लिए आदि में इसका उपयोग किया जा सकता है। वास्तव में जो पेन है, ई ई प्रोम का उदाहरण है। अब फुल फॉर्म कौन बताएगा ई ई प्रोम का, बोल।
वेरी गुड। इलेक्ट्रिकली इरेजिबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, मतलब इसमें इलेक्ट्रिकल की मदद से क्या कर सकते हो इसको, इसमें डेटा को चेंज कर सकते हैं। इससे पहले मैं बताया था ईप्रोम मतलब इरेजिबल, लेकिन उसको कैसे इरेज करते थे अपन, बाहर निकालते थे, फिर उसमें अल्ट्रावायलेट का यूज करते थे, फिर उसमें डेटा को चेंज करते थे। इसमें निकालने का, इंस्ट्रूमेंट को बाहर निकालने का जरूरत नहीं, अंदर ही रहेगा। उसके बाद भी अपन इसको इलेक्ट्रिकली कैसे कर सकते हैं, इसमें डेटा को परिवर्तित कर सकते हैं। वैसे ही पेन ड्राइव लगे रहेगा, इसमें डेटा को परिवर्तित कर सकते हो। इसीलिए ई प्रोम का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, ई प्रोम का उदाहरण है। ठीक है, ये वोलाटाइल है कि नॉन वोलाटाइल है, क्यों? हाँ, इसमें जो डेटा है बिजली बंद रहे चालू रहे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अपने मान लीजिए जिसका तुम्हारे साथ सगाई होने वाला है, उसने आपको 3-4 फोटो भेजा और उसको सेव करके रख लिए, तो वो गायब नहीं हो जाएगा, वो वहां रहेगा जब तक दूसरे के साथ तेरा फिक्स नहीं हो जाता, तब तुम ही डिलीट करोगे, हो जाता है। ठीक है, अरे हर चीज हो जाता है पॉसिबल, एवरीथिंग। हाँ एवरीथिंग, तुमको तो चाहिए ही। हाँ, और बचत है ख्वाब। ठीक है, द्वितीयक मेमोरी का एक उदाहरण है, सेकेंडरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी केवल 4 रजिस्टर, कैश, रैम और रोम, ये सेकेंडरी है। कंप्यूटर से हट जाने पर भी डेटा बना रहता है, इसीलिए कैसा मेमोरी है, नॉन वोलाटाइल। कैसा मेमोरी है, नॉन वोलाटाइल। यूएसबी फ्लैश ड्राइव आकार में इतना छोटा होता है, पेन ड्राइव देखे हो, नहीं देखे हो, ये देख, आकार में इतना छोटा होता है, जिसे जेब में रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। इसके कारण इसे पेन ड्राइव कहते हैं। इसमें पुराने डेटा को मिटाकर नया डेटा बार बार स्टोर किया जा सकता है। रीराइटेबल है, ये इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, अतः इसमें कोई गतिमान पुर्जन ऐसे घूमते रहता क्या, गोल गोल कुछ अंदर में, इसमें कोई भी गतिमान पार्ट, मूवेबल पार्ट नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई मूवेबल पार्ट नहीं होता, जिसके कारण इसके टूट फूट की संभावना भी क्या रहती है, कम रहती है। झटका, मैकेनिकल शॉक से भी सुरक्षित रहता है। और ये याद रखना, मैग्नेटिक डिस्क की तरह चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक इंडक्शन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एक चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है, जहां पर मैग्नेट का यूज करोगे आपस में एक मैग्नेटिक एरिया बना लेता है। इसी को बोला जाता है मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोल दिया जाता है, मैग्नेटिक इंडक्शन। भाई चुंबक खड़ा है, लोहा को घुमाएगा तो भी फर्क पड़ेगा, और लोहा खड़ा है चुंबक को घुमाएगा तो भी फर्क पड़ता है। इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन का एरिया बन जाएगा, या अट्रैक्शन का या रिफ्लेक्शन का, जो भी बनेगा, अब चुंबक और लोहे में अट्रैक्शन का ही बनेगा। ये जो एरिया, जिस एरिया में जाकर, जिस एरिया में गए और आपको खिंचाव महसूस हुआ, वही पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहलाता है, मैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें उसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसे यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट से आसानी से जोड़ा जा सकता है और अलग किया जा सकता है। पेन ड्राइव में स्टोर क्षमता गीगाबाइट में होती है। पेन ड्राइव की कैपेसिटी किसमें होती है, कहां तक सुने हो, 128, 256, कहां तक, ठीक, हो सकती है। इसे, इसमें डेटा ट्रांसफर करने की गति भी बहुत, 10 वर्षों तक, वक्त नहीं तक सुरक्षित रह सकता है। लेकिन सीडी में 30 साल तक। आजकल पेन ड्राइव का उपयोग डेटा को, सॉफ्टवेयर को बैकअप बनाने में, डिजिटल फाइल ट्रांसफर में, हर एक जगह पर किसका उपयोग होने लग गया है, इसी का। यूएसबी कनेक्शन सुरक्षा के लिए प्लास्टिक का, इसको देखो कई जगह, ये देखो, ये सामने में कवर लगा देते हैं, ढक्कन, इसके आगे हम ढक्कन लगा देते हैं, ताकि पानी वानी, एटमॉस्फेयर, वेदर वेदर का कोई प्रभाव मत पड़े। देखो एक खासियत क्या है इसकी, पेन ड्राइव की खासियत देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है पेन ड्राइव का। पेन ड्राइव को किसी बाहरी एक्सटर्नल पावर सप्लाई, किसी अलग से इसको पावर सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा बात, तथा किसी विशेष ड्राइव या सॉफ्टवेयर का आवश्यकता नहीं पड़ता। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव सुने हो, ये नाम ही है इसका, पेन। इसको जैसे लगाओगे, ये अपना सॉफ्टवेयर खुद सीपीयू के साथ कनेक्ट होकर
सीपीयू से खुद अपना एक क्या चला लेता है, ये अपने चलने लायक ड्राइव खुद ही इंस्टॉल कर लेता है तुरंत। जिस कंप्यूटर में इसको ले जाके डालूंगा, अभी यही कंप्यूटर में पड़ेगा कोई जरूरी नहीं है, जिस कंप्यूटर में इसको ले जाके डालूंगा ये अपने चलने के लिए सॉफ्टवेयर खुद ही खुद क्या कर लेता है, डेवलप कर लेता है। इसकी खासियत है, इसको चलाने के लिए किसी अलग प्रकार से ड्राइव का जरूरत नहीं पड़ता। यही इसकी खासियत, देखो ड्राइव या सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती, कंप्यूटर इसे स्वयं एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस के रूप में पढ़ता है, क्योंकि एक्सटर्नल बाहर से आ रहा है, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस के रूप में पढ़ता है और पढ़कर जरूरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेता है। कुछ पेन ड्राइव में रीड राइट इंडक्टर एलईडी वेलईडी भी लगे रहता है। अरे भैया एक सेक आ गया है, डालते साथ एलईडी जल जाएगा, डालते साथ क्या जल जाएगा, एलईडी, ठीक है। तथा गलती मिटाने और डेटा मिटाने के लिए रीड राइट प्रोटेक्टर टैब, इसमें डेटा है और वो मत मिटे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टर टैब भी लगा रहता है। छोड़ दे, इतना जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज जानना है, इसको चलाने के लिए अलग से ड्राइव का जरूरत नहीं पड़ता। जैसे इसको आप लगाते हो कंप्यूटर खुद ही उसके चलने के लायक जो सॉफ्टवेयर होता है उसको प्रोवाइड कर देता है बिना नेट के। ऐसा नहीं है कि नेट जरूरी है, पेन ड्राइव को चलाने के लिए किसी भी नेट का जरूरत, ठीक। कल ही होगा इसका राम नाम से, ठीक है।